खुशामदीद। आप देख रहे हैं मॉरल एकोज, जहां हर कहानी के पीछे छुपी गहरी सच्चाइयां और अखलाकी सबक आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए आज की कहानी के जरिए सीखते हैं जिंदगी के वो पहलू जो अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहते हैं। नाबीना आदमी और हाथी, हकीकत की तलाश। एक गांव में 6 नाबीना आदमी रहते थे। ये आदमी अपने आप में बहुत समझदार थे, क्योंकि उनकी दुनिया को समझने की हिस्स देखने की ताकत के बजाय दीगर हिस्सों पर मबनी थी। एक दिन गांव में एक अजीब और गरीब जानवर लाया गया जिसे हाथी कहा जाता था। गांव के लोग बड़े हैरत ज़दा थे और हाथी की ताकत और अजमत की बातें कर रहे थे। नाबीना आदमियों ने यह सुना और उनके दिल में तजस्सुस की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा, हमें भी जानना चाहिए कि यह हाथी क्या चीज़ है। हम देख तो नहीं सकते, लेकिन हम छूकर इसके बारे में जान सकते हैं। खुशी और तजस्सुस के साथ वो हाथी को देखने चल पड़े। उनके दिल धड़क रहे थे और जमीन भी हाथी के भारी कदमों से हिल रही थी। जब वो हाथी के करीब पहुंचे तो हर आदमी ने बारी बारी इसे छूना शुरू किया ताकि जान सके कि हाथी कैसा होता है। पहला आदमी आगे बढ़ा और हाथी के पहलू को छुआ। वो हैरान हुआ और कहने लगा, हाथी तो एक दीवार की तरह है, बहुत मजबूत और चौड़ा। दूसरा आदमी मुस्कुराते हुए बोला, तुम गलत हो। उसने हाथी के दांत को छुआ था, जो कि नुकीला और सख्त था। हाथी तो नेज़े की तरह है, तेज और खतरनाक। तीसरा आदमी हाथी की सूंड को महसूस करके हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम दोनों गलत हो। हाथी तो सांप की तरह है, लंबा और हरकत करने वाला। चौथा आदमी हाथी के पीर को छू रहा था, मोटा, मजबूत और जमे हुए। वो यकीन से बोला, साफ जाहिर है कि हाथी एक दरख्त की तरह है, मजबूत और जमीन पर जमा हुआ। पांचवा आदमी हाथी के कान को छू रहा था, चौड़ा और नरम, जो हल्की हवा में हरकत कर रहा था। वो हंसते हुए बोला, नहीं नहीं, हाथी तो एक पंखे की तरह है जो हवा फैला रहा है। आखिर में छठे आदमी ने हाथी की दम को महसूस किया, जो पुतली और रस्सी जैसी थी। वो तंजिया अंदाज में बोला, तुम सब गलत कह रहे हो। हाथी तो एक रस्सी की तरह है। हर नाबीना आदमी अपनी जगह पर पूरे यकीन के साथ खड़ा था कि वो सही है, और यूं बहस छिड़ गई। हर कोई अपने तजुर्बे को दुरुस्त साबित करने में लगा हुआ था। इसी दौरान एक अक्लमंद बुजुर्ग वहां से गुजरे। उन्होंने नाबीना आदमियों की बहस सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे दोस्तों, तुम सब सही हो, लेकिन सिर्फ जुज़वी तौर पर। तुम में से हर एक ने हाथी के एक ही हिस्से को छुआ है और इसी को तुमने हकीकत समझा। नाबीना आदमियों ने हैरत से बुजुर्ग की बात सुनी। बुजुर्ग ने वजाहत की, हाथी बहुत बड़ा जानवर है और उसके कई हिस्से हैं। तुम में से हर एक ने सिर्फ एक हिस्सा महसूस किया है, इसलिए तुम सब की बातों में सच्चाई है, लेकिन मुकम्मल हकीकत इससे कहीं बड़ी है। नाबीना आदमियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बुजुर्ग का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उन्हें सच्चाई का वसीतर पहलू दिखाया। कहानी का सबक। यह कदीम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई अक्सर बहुत ज्यादा पेचीदा होती है। हम में से हर कोई अपनी समझबूझ और तजुर्बे के मुताबिक सच्चाई को देखता है, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा होता है। हकीकत को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों के नुक्ता नज़र को भी देखें और तस्लीम करें। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हम सबको अपनी सोच में आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए और दूसरों के ख़यालात को कबूल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्चाई के मुख्तलिफ पहलू हैं और सिर्फ मिल जल कर ही हम हकीकत का मुकम्मल चेहरा देख सकते हैं।